एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आज कवर करने जा रहे हैं। आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसको हमने मैग्नीशियम ड्राईईथर के साथ ट्रीट किया। जब हम ऐसा करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें से CO2 पास करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कल हमने नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया था। अब हम अल्काइल हैलाइड को पहले तो ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड से हम क्या बना रहे हैं? कार्बोक्सिलिक। तो यहां पर जो ग्रिग्नार्ड है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेगेटिव पार्ट, क्योंकि मेटल कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। तो ये CO2 में कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन के पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर एडिशन रिएक्शन हो रही है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? CH3CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? H प्लस। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3CH2 C डबल OH। जब आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं, ग्रिग्नार्ड फॉर्म होता है। ग्रिग्नार्ड में से CO2 पास करते हैं और फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एक कार्बन भी यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम जैम ट्राई हैलाइड। जैम का मीनिंग होता है सेम पोजीशन। अगर सेम पोजीशन पर 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, उससे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम जैम ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो हैलोजन की जगह OH आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप 16 वाला ग्रुप 17 वाले को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। ये अनस्टेबल है, तो यहां से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। आप कार्बन का भी एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये आपस में एक नया बॉन्ड बना लेंगे। तो जब आप जैम ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे रेलेवेंट कन्वर्जन हमारे पास आ सकती है। आपके पास PHBr है, मीन्स ब्रोमोबेंजीन। PH का मीनिंग क्या है? बेंजीन। फिनाइल भी हम बोलते हैं इसे। इसको हमने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया, फिर हमने इसमें से CO2 पास की, फिर हमने हाइड्रोलाइसिस किया। फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? पहले तो ग्रिग्नार्ड बनेगा, PHMgBr, फिर CO2 पास करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो PH के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहां पर फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? बेंजोइक एसिड। टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे? बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे? टोलुइन क्या है? मिथाइल बेंजीन। हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल का मीनिंग क्या है? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, अगर उसके साथ OH कनेक्टेड होगा तो उसे हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन
एल्डिहाइड की फॉर्म में। बेंजोइक एसिड बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में। तो ये कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम टोलुइन को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर आप एक हैलोजन मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो बेंजाइलिक पोजीशन पर एक हैलोजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कि यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ये कौन सी पोजीशन पर होता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल गया बेंजाइल अल्कोहल। अगर हम इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन हम क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर डबल कर रहे हैं, तो 2 बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजाइलिक पोजीशन पर, तो क्लोरीन इंट्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर आपको जैम डाइहाइड मिल रहा है। जब हम जैम डाइहाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है जैम डाइऑल। जैम डाइऑल क्या होता है? अनस्टेबल। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। अगर टर्मिनल पोजीशन पर है तो उस केस में वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं लास्ट वाले कार्बन के साथ 2 OH है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में। अब हमें टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो यहां पर हम टोलुइन को 3 क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो 3 बार हैलोजनेशन होगा बेंजाइलिक पोजीशन पर। जैम ट्राइहाइड मिल रहा है। जैम ट्राइहाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेगा जैम ट्राइओल। जैम ट्राइओल में से वाटर निकल जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से ये हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अल्काइल बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड कैसे बना सकते हैं? अगर हम अल्काइल बेंजीन को, जिसके पास कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, इसको हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ हीट करें, या फिर एल्कलाइन के MnO4 के साथ हीट करें, और उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोलुइन को देखें, यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर आप इसे K2Cr7 के साथ हीट करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। अगर हम बेंजीन के साथ मल्टीपल अल्काइल ग्रुप देख रहे हैं और आपने इसको K2Cr7 के साथ हीट किया, तो उस केस में हमें कार्बोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, अगर उनके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगी तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा।
carboxylic group do not show nucleophilic addition reaction. इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है मीन्स एल्डिहाइड कीटोन undergoes nucleophilic addition reaction. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम कैसे करेंगे? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसमें आप ध्यान से देखें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड जो है ये किसमें है? कॉन्जुगेशन में। तो यहां पर पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना प्रेफर नहीं करते हैं। आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक is in conjugation. So it do not show nucleophilic addition reaction. Second part, carbonyl compound undergoes nucleophilic addition reaction. Carbonyl compound का मीनिंग है एल्डिहाइड कीटोन contains polar unsaturation. जिसमें भी पोलर अनसैचुरेशन होती है किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। आपके पास एक एस्टर है, इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये किस में कन्वर्ट होगा? जब भी पोलर अनसैचुरेशन के साथ कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास क्या है? लोन पेयर, तो वहां पर आपको ध्यान रखना रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन। जब भी पोलर अनसैचुरेशन के साथ कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास क्या है? लोन पेयर, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा इस नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ऐसे ही और भी एसिड डेरिवेटिव है आपके पास, जैसे एसिड क्लोराइड, इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यहां पर आप देखें पोलर अनसैचुरेशन के साथ एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है। यहां पर भी हमें किसके बारे में सोचना है? सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इसका नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट को क्या करेगा? रिप्लेस। तो यहां पर आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ चला जाएगा। आपके पास है एसिड अमाइड, इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, तो अगेन सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
पोलर अनसैचुरेशन के साथ एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा। इस नेगेटिव पार्ट की जगह हम इसका नेगेटिव पार्ट लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है अनदर एसिड डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा? अगेन पोलर अनसैचुरेशन के साथ एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या है? लोन पेयर। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ से इस नेगेटिव पार्ट को हटाएंगे, इसका नेगेटिव पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर अगेन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। इस नेगेटिव पार्ट के साथ इसका पॉजिटिव पार्ट जाएगा। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट में से क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, खुद का सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्ट बन रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये एसिड डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पर जो एसिड बनेगा वो होगा H2CO3, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O + CO2। तो आप ये कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट and evolve CO2 with brisk effervescence। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फिनोल ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, या तो ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए या फिर टेस्ट के बेस पर। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल? बेंजोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कौन सा टेस्ट देगा? बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। फिनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। इसके अलावा हम यूज करते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल भी ये टेस्ट देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये टेस्ट देते हैं। फिनॉल के केस में रेड ग्रीन वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि कार्बोक्सिलिक के केस में स्किन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बफ कलर्ड भी बोलते हैं। तो नॉर्मली इस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट
एस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी होती है। आपको चेक करना है कंपाउंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो इसको हम इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे, कुछ ड्रॉप्स कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की लेंगे और हीट करेंगे। अगर हमें फ्रूटी स्मेल मिलती है तो ये कंफर्म कर रहा है कंपाउंड ए के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जो एसिडिक करेक्टर है वो माइनस आई नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपके पास दो एसिड हैं, एक प्रोपेनोइक एसिड, एक फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। इनमें से किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा? पहले तो आप स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें। इसमें H की जगह F लगा हुआ है। H कोई इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन फ्लोरीन क्या शो करता है, माइनस आई। तो इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, तो जिसमें माइनस आई ग्रुप होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। कई बार पूछ लिया जाता है पीके वैल्यू। पीके वैल्यू एसिडिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा उसकी पीके वैल्यू कम होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्लोरो एसिटिक एसिड has lesser pK value than acetic acid. Explain. तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी है। दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड। स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, क्लोरोएसिटिक एसिड is more acidic so it has lower pK value than acetic acid। तो आज के लिए आपको ऑर्गेनिक में से ये प्रिपेयर करना है।